श्री कृष्ण ने मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। हे मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने आह्लादक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भंवरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वालवालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोलीं और दिव्य आनंद से पूरित होकर श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प का कोष हो, उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगा कि शायद श्री कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सब ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। ग्वाल वालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपनी प्लेटें मान लिया। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। श्री कृष्ण यज्ञ भुक हैं, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी बंसी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले श्री भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। एक ओर जहां अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को ना जानने वाले ग्वालवाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वालवाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, हे मित्रों, खाना बंद मत करो। मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा संकरे मार्गों में खोजने लगे। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज ना पाए, तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में ना आ रहा हो कि यह क्या हो गया। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा ले गए हैं, किंतु वे अबोध बालक की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे।
जिससे ब्रह्मा श्री कृष्ण की माया को ना समझ सके। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वह इस तरह कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ ना पाए, तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा की ही कारतूत है। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड की सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे कि वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगें और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, श्री कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया, जिस तरह वे उन सब के साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। श्री भगवान जिन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में प्रविष्ट हुए। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, स्तनों से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगे। वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वह अमृतमय पिए हो। इस तरह अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रातें शेष थीं, श्री कृष्ण श्री बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान श्री बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बछड़े तथा श्री कृष्ण के साथ ही श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। श्री कृष्ण से असली स्थिति जानने के लिए श्री बलराम ने पूछा, हे कृष्ण, पहले तो मैं समझ रहा था कि ये सारी गायें बछड़े तथा ग्वाल वाला या तो ऋषि या साधु संत हैं अथवा देवता हैं, किंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये तुम्हारे ही अंश हैं। ये सब तुम्हारे रूप हैं। तुम ही बछड़ों, गायों और बालकों की भूमिका अदा कर रहे हो। इसका रहस्य क्या है? वे दूसरे बछड़े, गायें तथा ग्वाल बाल कहाँ गए? तुमने इन सब में अपना विस्तार क्यों किया? श्री बलराम के इस अनुरोध पर श्री कृष्ण ने संक्षेप में सारी बात बतला दी। किस तरह ब्रह्मा ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराया और किस तरह श्री कृष्ण अपना विस्तार करके इस घटना को छिपाए रहे, जिससे लोग यह ना जान पाएं कि असली गायें, बछड़े तथा लड़के खो गए हैं। इसीलिए श्री बलराम समझ गए कि यह माया नहीं अपितु श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं और यह श्री कृष्ण का एक और ऐश्वर्य ही था। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। काफी देर तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने श्री भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।